पास मॉड्यूल नंबर 101 से लेके मॉड्यूल नंबर हम 110 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी और उनकी आपको समझ भी आई होगी। तो अगर आपके इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम मॉड्यूल 101 शुरू करेंगे, जो हमारे पास शुरू होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है, लेट फाइव बी ए यूनिट वेक्टर। फाइव यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर है और एक्स हमारे पास एक पॉइंट है सेट आर एन में। ठीक है, फाइव हमारे पास यूनिट वेक्टर है और एक्स हमारे पास पॉइंट है आर एन में। तो फिर क्या होगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, जो हमारा फंक्शन एफ है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव। ये आपने याद रखना किस डायरेक्शन में होगा, ये हमारे पास फाइव की डायरेक्शन में होगा। फाइव ये हमारे पास कैसे डिफाइंड है, पार्शियल ऑफ एफ ऑफ एक्स और पार्शियल ऑफ फाइव इक्वल आ गया, लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर टी। ये सारा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल ऑफ फाइव इक्वल आ गया, लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस टी फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर टी। तो ये हमारे पास सारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो इसको आगे मज़ीद जब यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। आगे यहाँ पे इसको मज़ीद क्लेरिफाई दिए गया जी, दैट इज़ पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल फाइव इज़ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। और एच ऑफ टी हमारे पास कैसे होता है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ फाइव होता है। एट टी इक्वल टू ज़ीरो एफ डैश ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको इस नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा। जस्ट आपने ये वाला फार्मूला और ऊपर वाला फार्मूला जो हम पढ़ के हैं, इन दोनों को आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को देखें। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है फाइव। फाइव कैसा फंक्शन है, 5 1 5 2 5 3, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास फंक्शन दिया गया है 3xyz प्लस 2x प्लस जी स्केयर प्लस 2x स्केयर प्लस जी स्केयर, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। इसका अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे देखें, मैंने खुद सॉल्व किया है। यहाँ मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। हमारे पास फंक्शन ये है, एफ ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास है 3xyz प्लस 2x स्केयर प्लस 3 प्लस जी का स्केयर। तो हमारे पास x क्या है, हमने पहले पढ़ा था फार्मूले में। x हमारे पास होता है x प्लस टी फाइव 1, y हमारे पास होता है y प्लस टी फाइव 2 और z हमारे पास होता है z प्लस टी फाइव 3। तो ये चीज़ हम फार्मूले में पढ़ के आ चुके हैं, हम इनको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एच ऑफ टी कैसे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी फाइव 1 वाई ऑफ टी वाई प्लस टी फाइव 2 जी प्लस टी फाइव 3। तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, अब हमारे पास फार्मूले में क्या था, 3xyz प्लस 2x का स्केयर प्लस जी का स्केयर, ये था ना हमारे पास फंक्शन 3xyz प्लस 2x स्केयर प्लस जी का स्केयर, ये था। तो हम लिखेंगे 3 और x की जगह हमने ये लिख लिया x प्लस टी फाइव 1, y की जगह हमने लिख लिया y प्लस टी फाइव 2, जी की जगह हमने लिख लिया जी प्लस टी फाइव 3। तो ये हमारे पास आ गया 3xyz जी एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई, प्लस 2x का स्केयर का, तो x की जगह ये वाली वैल्यू आ गई x प्लस टी फाइव 1 का स्केयर। ठीक है, प्लस जी की जगह हमारे पास आ गई जी प्लस टी फाइव 3 का स्केयर आ गए। जी वाली फंक्शन हमारे पास आ गई। तो अब देखें, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एच डैश ऑफ टी आ जाएगा। तो एच डैश ऑफ टी हमारे पास जब आएगा, तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम 5 1 के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सॉरी टी के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। तो जब इस फंक्शन का हम टी के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे और 5 1 हमारे पास वेरिएबल होगा, बाकी ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 आ गया। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया टी का डेरिवेटिव 1 और 5 1 हमारे पास ये ऐसे आ गया। ठीक है, एक्स तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो हमारे पास ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास कांस्टेंट दोनों वैल्यू ऐसे ही आ गई हैं। ठीक है,
अब हम फाई 2 के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो फाई 2 के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 3 ऐसे ही आ गया, 3 ये वाला ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेगा होगा, फाई 2 के हिसाब से डेरिवेटिव टी के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1 हो गया और फाई 2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, और ये वाली एक्स वाली और जी वाली वैल्यू हमारे पास ऐसी ही आ गई है, ठीक है। देन अगेन अब फाई 3 के रिस्पेक्टिव टी का डेरिवेटिव लेना है, तो 3 हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो अब ये दोनों वैल्यू अब कांस्टेंट होंगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे आ गई, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास पार्शियल ये वाला डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट अब अपन इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू फाई 1। तो इसका जस्ट हमारे पास फाई 1 के हिसाब से डेरिवेटिव होगा, क्योंकि फाई 2 और फाई 3 इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास पावर वाला शुरू में आ जाएगी और 2 × 2 हमारे पास 4 बन गया, फाई 1 हमारे पास आ गया और ये हमारे पास एजिटिव यहाँ पे आ गया। तो इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में 2 × 5 3 और ये हमारे पास ऐसे ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास एच डैश ऑफ टी था, तो इसमें अब हम एच डैश ऑफ 0 पुट करेंगे। तो टी की जहाँ भी टी की वैल्यू है वहाँ हम इस सारी में टी की जगह हम 0 पुट करेंगे, और 3 ऐसे ही आ गया प्लस 5 ये वाला ऐसे ही आ गया। यहाँ पे अब जब टी 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया, टी 0 पुट किया तो ये वाला वाई आ गया और ये वाला जी आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया प्लस 3 5 2 ये आ गया। यहाँ पे अब जब टी 0 पुट किया तो ये वाला एक्स और ये वाला जी आ गया, ठीक है। देन 3 5 ये वाला आ गया। यहाँ पे जब टी 0 पुट किया तो ये वाला एक्स और ये वाला वाई आ गया, ठीक है। देन ये वाला 4 आ गया, 4 5 1। यहाँ पे टी जब 0 पुट किया तो यहाँ पास जस्ट एक्स आ गया, ठीक है, प्लस 2 5 3 ये आ गया। और जहाँ पे जब टी 0 पुट किया तो हमारे पास ये वाला जी आ गया। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके हमें ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गए जो हमें रिक्वायर्ड था। ये देखें, ये हमारे पास वही सेम वही पार्शियल डेरिवेटिव आ गया जो हमने उधर निकाला है, ठीक है। आगे हमारे सॉरी ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव था। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास क्या कहता है जी, कंसीडर द फंक्शन e1 हमारे पास है 1 0 0 0, e2 हमारे पास है 0 1 0 0 0, इस तरह e3 आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 0 0 0, e4 आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0, यानी कि जो वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी बेस में वहाँ उसकी जगह 1 आ जाएगा और बाकी सारे 0 आ जाएंगे। इस तरह en हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 अप टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसेस आ गए, ठीक है। सिंस x एंड x प्लस टी ई आई डिफर ओनली इन द ith कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ith कोऑर्डिनेट आ रहा है वहाँ 1 आ रहा है, बाकी सारा हमारे पास 0 आ रहा है। पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल ई ऑफ आई, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास आई है, इट्स कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एट एक्स, ठीक है। एक्स आई के हिसाब से डेरिवेटिव है और एक्स में डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल एक्स ऑफ आई से डिनोट करते हैं, या हम इसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स ऑफ आई ऑफ एफ। इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव को इससे डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, पार्शियल डेरिवेटिव को हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल x1। तो इसका हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा, इसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ x1 ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट t अप्रोचेज टू 0, तो एफ ऑफ x1 प्लस टी, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 के साथ t प्लस होगा, बाकी ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस एफ ऑफ x1 अप टू xn ओवर t, ठीक है। इस तरह एफ ऑफ एक्स आई जब होगा तो हमारे पास 1 और बाकी तमाम टर्म ऐसी आ जाएंगी, लेकिन आई वाली जो टर्म होगी ना उसके साथ प्लस टी होगा, ठीक है, और बाकी सारी टर्म सेम ऐसी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ हमारे पास
पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल एन कैसे आएगा, बाकी सेम वही चीज़ है, लेकिन एन वाली टर्म के साथ प्लस टी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी, if limits exist then we write f of x equal to xy and denote the partial derivative according to, तो partial f of x और partial x के हिसाब से f of x का डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, f of x ऑफ एक्स वाई, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे x आ रहा है ना, तो यहाँ पे x प्लस एच होगा, कामा वाई एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स वाई और एच। तो x के हिसाब से ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी, एफ ऑफ y के हिसाब से ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी। अच्छा, इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास है 3 ऑफ एक्स वाई जी प्लस 2x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जिससे वही वाली एग्जांपल है जैसे हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है e1 के हिसाब से। तो फाई 1 को हम 1 पुट करेंगे, फाई 2 फाई 3 को हम 0 पुट करेंगे, तो पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, पार्शियल एफ ऑफ एक्स और e1। तो ये हमारे पास, इसको जस्ट हम x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3yz, देखें 3yz। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी इस सारी टर्म का हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया था, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, और इसको हम कहेंगे पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल x, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो इसी टर्म का अगर हमने y के हिसाब से डेरिवेटिव लें, ठीक है, इसी फंक्शन का हम y के हिसाब से डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, पार्शियल एफ ऑफ एक्स और पार्शियल y। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल एफ ऑफ एक्स और e2, ठीक है। x को हम लिख सकते हैं e1 और y के हिसाब से हम डेरिवेटिव को लिख सकते हैं e2। इस तरह z के हिसाब से हम लिख सकते हैं x3 e3। अच्छा, अब इस सारे फंक्शन का हम y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो इस टर्म का जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3xz आ गया। इस टर्म का y के हिसाब से डेरिवेटिव 0 और इसका भी 0 है, तो ये हमारे पास जस्ट 3xz आ गया। अब इस फंक्शन का हम z के हिसाब से डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3xy, और इस टर्म का 0 हो जाएगा, और इस टर्म का हमारे पास 2z आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका z के हिसाब से डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला थ्योरम है जी। इस थ्योरम में देखें, अगर हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x एग्जिस्ट करते हैं, तो f प्लस g ऑफ x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ x प्लस पार्शियल इनटू पार्शियल डेरिवेटिव g ऑफ x प्लस, ये कैसे हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया x की f ऑफ x के ऊपर, और g ऑफ x हमारे पास ऐसे ही आ गया, प्लस f ऑफ x हमारे पास ऐसे ही आ गया, और g ऑफ x के ऊपर हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, ठीक है। सेम वही प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। क्वेश्चन रूल हमारे पास कैसे अप्लाई होगा, सेकंड टर्म ऐसी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, माइनस फर्स्ट टर्म ऐसी आ जाएगी, सेकंड टर्म के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जस्ट वही क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल यहाँ पे ये 3 लिखी हुई हैं। आगे क्या कह रहा है जी, इफ़ f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी सेट d में, तो इसका आगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी, यानी किसी और के हिसाब से डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स ऑफ आई हमने लिए हुआ है, तो इसका अपन जे के हिसाब से डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स आई। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स आई एक्स जे, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है।
इस तरह इस टर्म का आगे हम के हिसाब से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं अगर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शल क्यूब एफ और पार्शल एक्स के पार्शल एक्स जे पार्शल एक्स आई। तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शल एक्स के पार्शल एक्स जे पार्शल एक्स आई। तो ये चीज़ आपने जस्ट याद रखनी है कि इनको हम लिखते कहते हैं कैसे हैं। बाकी इनका यूज़ आगे एग्जांपल में देखेंगे तो आपको वहाँ पे इनकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है जी, एग्जांपल आ गई है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास किया मैंने 3x² वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, ठीक है, एज पार्शियल डेरिवेटिव एवरीवेयर। तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है। तो जब इसका हम एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इस सारी टर्म का हम एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, ये एक्स की पावर शुरू में, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 × 2 6xy क्यूब, 6xy क्यूब प्लस वाई। तो इस टर्म को जब हम एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इस टर्म के जब हम वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वाई की पावर शुरू में 3 × 2 3 9 9 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स। तो वाई के हिसाब से ये वाला डेरिवेटिव आ गया। आगे इसने क्या किया, ये जो एक्स का डेरिवेटिव लिया है इसका अगेन एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। इसका जब अगेन एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6y क्यूब। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे इसने क्या किया है, y वाली ये जो डेरिवेटिव आया इसका अगेन y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है। तो ये हमारे पास आ गया 18x का स्क्वायर y, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। आगे इसने क्या किया जी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका जब हम वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18x वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे इसने एफ ऑफ वाई का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है। तो इस टर्म का हम एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आ जाएगा 18x वाई के स्क्वायर प्लस 1। जब आप खुद डेरिवेटिव लेंगे तो आपको इनकी मज़ीद समझ आ जाएगी। आगे इसने थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई किया है, देयर आर 8 थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका एक्स का, तो ये वाली जो टर्म है एफ ऑफ एक्स एक्स, इसका अगेन वाई के हिसाब से डेरिवेटिव, इसका एक्स के हिसाब से तो आगे एग्जिस्ट नहीं करता, इसका वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये बस 18 वाई स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसने क्या किया, एक्स वाई ये वाली जो टर्म है इसका अगेन एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है। तो ये हमारे पास आ गया 18 वाई स्क्वायर। इस टर्म का हमने लिया है एक्स के हिसाब से। तो आप नेक्स्ट इसने क्या किया, वाई ऑफ एक्स का इसने अगेन एक्स के हिसाब से लिया है। तो इसका एक्स के हिसाब से लिया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। जस्ट आपको इनका डेरिवेटिव लेने का पता होना चाहिए, तो ये कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। आगे ये क्या कह रहे हैं जी, कंप्यूट एफ डबल एक्स 00 एफ डबल वाई 00 एफ एक्स वाई 00 एफ वाई एक्स 00। तो फंक्शन हमारे पास ये वाला गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये वाला फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैंने इसको खुद सॉल्व किया। तो मैं आपको वो वाला दिखाता हूँ कि मैंने जहाँ पे खुद, यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। तो इसको यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा। नीचे वाली टर्म यहाँ पे हमारे पास ऐसी आ गई, ऊपर वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ऊपर वाली टर्म में हमारे पास 2 वैल्यू हैं, तो यहाँ पर पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। नीचे वाली टर्म तो ऐसी आ गई ना, तो ऊपर वाली टर्म का इसी टर्म के साथ हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया है, इस टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया है। तो ये हमारे पास आ गया 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और ये वाली टर्म हमारे पास ऐसी आ गई, प्लस ये वाली टर्म ऐसी आ गई, और इसका टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। और ओवर में इसका स्क्वायर आ गया नीचे वाली टर्म का, माइनस हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है ना, नीचे अगर x ओवर y है ना, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है
वाई ऐसी एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स ऐसी वाई का डेरिवेटिव ओवर वाई का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है ना। तो ये वाला अभी यहाँ तक ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है, ये वाली माइनस यहाँ पे आ गई। अब क्या है, ऊपर वाली टर्म ऐसी आ गई, ऊपर वाली टर्म हमारे पास ये वाली है, तो ये वाली टर्म हमारे पास ऐसी आ गई, और नीचे वाली टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव 2x आ गया है, और नीचे वाली का स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये वाली दरमियान में माइनस लिख के इस टर्म को अलग के साथ बटे में लिख लिया है, और इस टर्म को अलग के साथ बटे में लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली और ये वाली सेम थी, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर और ये वाला कैंसिल हो गया है। तो जस्ट इतना काम यहाँ पे हुआ है। होपफुली आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास यहाँ से ये वाला डेरिवेटिव यहाँ से ये वाला निकला है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। अभी इसी फंक्शन का इसने y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, तो ये वाला आ गया। तो जब आप ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसने क्या किया है, नेक्स्ट दाम पे देखें, दिस फार्मूला डू नॉट अप्लाई एक्स वाई। तो अब अगर यहाँ पे अगर हम लिमिट एक्स वाई की 0 0 पुट करें तो ये सारी चीज़ हमारे पास 0 हो जाती है। कैसे 0 हो जाती है, तो मैं आपको यहाँ पे करके समझाता हूँ। हमारे पास एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू है ना, तो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में जब हम एक्स और वाई दोनों 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। जब और भी 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह एफ ऑफ वाई 0 0, इसमें जब हम 0 0 पुट करेंगे तो ये नीचे हमारे पास 0 हो जाता है, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें लिमिट पुट करने जा रहे हैं। एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास देखें, जब एक्स की जगह यहाँ पे एक्स आ गया और वाई की जगह 0, ये वाला 0 हो गया, यहाँ पे वाई की जगह 0 तो ये वाला 0 हो गया, ये सारी टर्म 0 हो गई। तो इसका मतलब ये सारी टर्म 0 हो गई यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास y 0 होगा, ये वाली टर्म यहाँ पे y 0 होगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर सारा 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म सारी हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी 0 आ गई, -0 ओवर एक्स सेम ऐसी आ गया। ठीक है, अब देखें ये वाला 0 हमारे पास यहाँ से ऐसे आ गया। इस तरह एफ ऑफ वाई में जब हम एक्स की जगह 0 और वाई की जगह वाई पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, सेम ऐसी जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो ये हमारे पास ऐसे 0 आ जाएगा। तो अब एफ ऑफ एक्स एक्स 0 हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स 0 हमारे पास साइन एक्स एफ वाई में जब हम एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा। इसके बाद हमने इसमें एक्स जो हमने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया है ना, ये वाला, इसको अगेन एक्स के हिसाब से डेरिवेट किया है और वाई को अगेन वाई के हिसाब से डेरिवेट किया है, तो इनमें 0 0 पुट किया, तो ये हमारे पास -1 और 0 आ गए हैं। ठीक है, तो ये जस्ट ये चीज़ समझने वाली है, बाकी इसमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लेंथी प्रूफ हो जाता है और ऐसा प्रूफ पेपर में आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जी, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एक नेबरहुड एंड एफ एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास ये चीज़ एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होंगे। तो इसका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रूव नहीं है, काफ़ी लंबा जाता है। इसके बाद जनरलाइजेशन में हमारे पास ये एक थ्योरम है, जस्ट आप अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट को याद रखना है। सपोज दैट एफ एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर लेस आर कंटिन्यूस एंड ओपन इन आर एन। तो ये जस्ट आपने याद रख लेना है। आगे ये वाला रिमार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अ फंक्शन एफ ऑफ सेवरल वेरिएबल मे हैव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट x0
बट फेल टू बी कंटिन्यूस एट एक्स नॉट। ठीक है, तो ये क्या है जी, हमारे पास ये जो सर्वर वेरिएबल का हमारे पास ये डेरिवेटिव होगा, ये हमारे पास डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये हो सकता है कंटिन्यूस ना हो। तो इसकी ये वाली एग्जांपल लिखी हुई है, तो ये वाली एग्जांपल आपने याद रखनी है अगर काउंटर एग्जांपल यहाँ पे पूछता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला रिमार्क्स आपने याद रखना है। इफ़ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सर्वर वेरिएबल इज़ टू बी स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी दैन कंटिन्यूटी एज इट फॉलो फ्रॉम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल हमारे पास होती है, लेकिन सर्वर वेरिएबल में हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसके बाद हमारे पास आ गई है जी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जस्ट ये वाली डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको देख लेना है। उसके बाद हमारे पास ये वाली एक एग्जांपल आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई और एफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो इनका दोनों का हमने माइनस लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने लिख ली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हुआ, ये चीज़ आ गई और इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो इसको हमने अलग-अलग करके ये चीज़ लिख ली है। ठीक है, उसके बाद एक्स माइनस एक्स, इसको मज़ीद एक्सटेंड करके हमने ये चीज़ लिख ली है। ठीक है, मज़ीद एक्सटेंड करके आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जस्ट सिंपल से स्टेप हैं, अब आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस वाली वैल्यू को हमने m1 का नाम दे लिया, ये नीचे हमने लिख भी दिया। ठीक है, और इस वैल्यू को हमने m2 का नाम दे दिया और हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फार्मूले में अप्लाई करी है, फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट की और सिंपलीफाई करके हमने सेक्वाज इनइक्वालिटी की मदद से ये चीज़ लिख लिया है। तो ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो की आ गई है। तो ये इक्वल टू ज़ीरो की आ गई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन फुलफ़िल कर रही है। उसके बाद ये वाला थ्योरम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ना ही इसका प्रूफ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन आपको पता है लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास अ लीनियर फंक्शन इज़ अ फंक्शन। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास m1 m2 m3 अप टू mn ये हमारे पास कांस्टेंट हैं। ठीक है, x1 x2 x3 अप टू xn ये हमारे पास वेरिएबल हैं। तो लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है। तो लीनियर फंक्शन के लिए हमारे पास इसने ये वाली डेफिनेशन दी है, एल ऑफ एक्स माइनस एल ऑफ एक्स नॉट इक्वल आ जाएगा, एल यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल आ गया इसके प्लस ये वाली हमारे पास एरर टर्म आ जाएगी। तो ये इक्वल इसने ज़ीरो के लिख लिया है। आगे नेक्स्ट थ्योरम इसने एक लिखा है जी, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट दैन एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट। ठीक है, अगर x हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो लाज़मी बात है वो कंटिन्यूस होगा। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन दी है मोर जनरल फॉर्म में, एल ऑफ एक्स हमारे पास अगर ये वाला चीज़ है ना, तो ये हमारे पास इस पर ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। डी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स सॉरी डी ऑफ एक्स नॉट ऑफ एक्स, तो ये वाली टर्म आ गई। तो इसके जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी और एक्स माइनस एक्स नॉट जी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आनी चाहिए। आगे देखें हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है x में आर एन में फॉर एवरी x इन आर एन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसको नीचे सॉल्व भी करते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व किया x और y के दोनों के हिसाब से, तो ये हमारे पास आ गया डी ऑफ f हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y। जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे साथ dx आ जाएगा और 2x आ जाएगा जब हम y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास dy आ गया। ठीक है,
टू फाइंड डी एक्स ऑफ एक्स डी एक्स नॉट ऑफ एफ विद एक्स नॉट इक्वल 1 2, तो एक्स की जगह हमने 1 और वाई की जगह जब हमने वाई नॉट की जगह जब हमने 2 अप्लाई किया तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ एक्स की जगह 1 और वाई की जगह जब हमने 2 पुट किया तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये जो हमने डिफ़ाइन की थी डी एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो सिंस एफ ऑफ 1 2 इक्वल आ गई हमारे पास 5 के, द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स 1 2 इम्प्लाइज, तो ये हमारे पास ये चीज़ हमने जो डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी तो ये सारी चीज़ें उसमें यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो बाकी ये वाले कोई एग्जांपल कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपने ये वाले रिमार्क्स जस्ट स्टडी कर लेना है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि रिमार्क्स बड़े तफसीलन से दिए गया है। अनफॉर्चुनेटली द नोटेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इज़ ऑब्जर्व दैट सिंपलिसिटी ऑफ द कंसेप्ट द peculiar symbols df, dx, dy, etc were introduced in the earlier stage of development। जस्ट ये वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है। आगे हमारे पास एक लेमा है जी, इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल एट x नॉट, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल आ जाएगा इस टर्म के। ठीक है, तो ये हमारे पास e यहाँ पे हमारे पास नेबरहुड होगा। ठीक है, तो बाकी ये जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।